हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.9 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न का सुमेलन कीजिए, मतलब इनका हमें मिलान करना है। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है शंकु। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि शंकु होता क्या है। तो शंकु आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, ये एक 3D आकृति होती है। अब देखो 3D आकृति क्या होती है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी तो आइसक्रीम के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा होता है शंकु का। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये पूरा आइसक्रीम अगर हम खाते हैं तो नीचे आप देखेंगे पूरा खाली होता है। जैसे आपने बर्थडे की टोपी देखी होगी ना, इस प्रकार से होती है, ऐसे टोपी होते हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे, शंकु की आकृति कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शंकु क्या होता है, इस प्रकार की जो त्रिभुज वाली आकृति होती है, ऐसे त्रिभुज पर अंदर से क्या होना चाहिए, अंदर से खोखला होना चाहिए। पूरा खोखला होने का मतलब उसमें हम अंदर बाहर जा सकते हैं। तो जो 3D आकृति होती है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और साथ में ऊंचाई भी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। जैसे आपकी कॉपी का पेज है तो कॉपी के पेज में तो केवल लंबाई और चौड़ाई होती है ना, पेज तो इस प्रकार से होता है। पर अगर मैं बहुत सारे पेजों को आपस में मिलाता हूँ तो आप देखेंगे आपकी कॉपी में क्या बन जाएगा, एक थोड़ी सी ऊंचाई भी बन जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि कॉपी का केवल अगर एक पेज लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 2D आकृति, या उसको बोलते हैं हम 2D आकृति ही बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पर अगर उसमें ऊंचाई भी आती है तो इसीलिए इसको 3D आकृति बोलते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। अब देखो 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। पहली डायमेंशन या पहली विमा होती है लंबाई, उसके बाद दूसरी होती है चौड़ाई। तो केवल 2D की बात अगर हम करते हैं तो केवल लंबाई और चौड़ाई आती है, और 3D में क्या आती है, ऊंचाई भी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, 3D आकृति कहेंगे या त्रिविमीय आकृति कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा शंकु। तो शंकु में देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो शंकु पहला ये हो गया। अब इसमें देखो या आपने कभी पटाखे जलाए होंगे दिवाली में, तो इसमें ये वाला जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको अनार कहते हैं साइड से। तो वो जो आकृति होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो शंकु आपके समझ में आया होगा। अब देखो कौन सी आकृति मुझे ऐसे यहाँ पे लग रही है जो शंकु की है। तो देखो ये वाली आकृति लग रही है ना, तो इसका मतलब इसका मिलान इसके साथ में होगा। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। बाकी अगला आता है गोला। अब देखो एक होता है वृत्त और एक होता है गोला। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो वृत्त में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि गोले में ऊंचाई भी आ जाती है। ऊंचाई आने का मतलब क्या है कि वो ऐसे बहुत सारे वृत्त से मिलकर बना है। जैसे आपने बॉल देखी होगी ना, तो बॉल भी क्या होती है, बॉल या फुटबॉल देखी होगी तो वो क्या है, गोला है। अगर केवल आपने चूड़ी देखी होगी या साइकिल का टायर देखा होगा तो उसको हम वृत्त कह सकते हैं। पर क्योंकि फुटबॉल अंदर से पूरी जैसे ये वाला अंदर से खोखला था इसीलिए शंकु था। अब ये जो फुटबॉल है ये अंदर से खोखला है, या अंदर भी कुछ उसका भार है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। तो इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है। ठीक है, गोला का मतलब ये होता है कि उसको हाथ में पकड़ के मतलब ऐसे फील होगा कि वो तीनों तरफ से अंदर अंदर की तरफ भी या तो खोखला होगा या भरा होगा, पर ऐसे होगा इस प्रकार से। ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने लड्डू खाए होंगे तो लड्डू भी क्या है, एक प्रकार का गोला है। ठीक है, ये भी गोला होता है। वृत्त क्या होता है, जैसे साइकिल का टायर हो गया वो वृत्त होता है। जैसे आपके हाथ में कड़ा कभी आप पहनते होंगे तो वो वृत्त हो गया, या मम्मी ने चूड़ियाँ पहनी होंगी तो उसको भी क्या कहते हैं, वो भी वृत्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज़ें अभी आपको यहाँ पे पता लगी। तो गोले की आकृति कौन सी दिख रही है, ये वाली आकृति दिख रही है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, मतलब ये इसके साथ में ये वाला मिलान हो जाएगा। देखो दो चीज़ें होगी। तीसरा इसमें दिया है बेलन। अब देखो बेलन तो आपके घर में, सबके घर में होगा ना, रोटियां तो सब बेलते होंगे। तो बेलन की आकृति कैसे होती है, इस प्रकार से ऐसे होती है, फिर यहाँ से ऐसे इस प्रकार से। तो देखो अगर मैं जहाँ से हम हाथ लगाते हैं इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये जो बीच वाली आकृति होती है ना, फिर यहाँ पे आपको दिखना होगा, यहाँ पे गोल होता है, यहाँ पे भी गोल होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बेलन कह सकते हैं। अब इसकी आकृति अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पहले इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये सारी आकृति बेलन की हैं यहाँ पे। देखो पहली आकृति तो आपने घर में सिलेंडर देखा होगा। अब सिलेंडर में क्या होता है, देखो सिलेंडर का अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दूँ तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे गोल है,
यहाँ पे भी ऐसे गोल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेलन कहेंगे। वैसे ही आपने सेल देखे होंगे, आपके रिमोट में सेल देखे होंगे या टॉर्च में सेल देखे होंगे, तो ये जो सेल हैं ये भी बेलन की आकृति के होते हैं। वैसे ही पाइप देखे होंगे, तो पाइप भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी गोल होता है, यहाँ भी गोल होता है, मतलब अंदर जाने की जगह होती है, केवल ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें भी अंदर जाने की जगह थी, इसमें भी अंदर कुछ न कुछ है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी अंदर जाने की जगह है, यहाँ पे भी अंदर कुछ न कुछ है, यहाँ पे भी अंदर कुछ न कुछ है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बेलन हो जाएगा। और लास्ट में आप ऐसे देख सकते हैं कि जो पेंसिल, जो गोल पेंसिल होती है ना, पेंसिल होती है इस प्रकार से, यहाँ से भी गोल होती है, यहाँ से भी गोल होती है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, ये जो नई पेंसिल होती है उसको भी हम बेलन कह सकते हैं। तो बेलन का एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब देखो इसमें बेलन की आकृति कौन सी दिख रही है, ये जो लास्ट वाली आकृति, यहाँ से भी गोल, यहाँ से भी गोल, बीच में ऐसे खाली, तो ये वाली बेलन की आकृति होगी। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। अब अगला इसमें दिया है डी, घनाभ। अब देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ जैसे नाम ही से पता लग रहा है, जैसे माचिस की डिब्बी होगी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे माचिस की डिब्बी होगी, यहाँ पे मैं एग्जांपल देखो, माचिस की डिब्बी होगी, जैसे आपकी किताब होगी या कॉपी होगी, वो सारी क्या होती हैं, घनाभ ही होती हैं। और आप ऐसे देख सकते हैं, जो ईंटें होती हैं घर में, जिनसे घर बनता है ना, जो ईंटें होती हैं वो भी घनाभ की आकृति होती है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम उसको घनाभ कहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो घनाभ होता है ना, वो किसके मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे आयत को हम आपस में मिलाएंगे, जैसे आपकी कॉपी के पेज हैं, तो कॉपी का जो पेज होगा वो आयत होगा, आयत होने का मतलब उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब एक कॉपी का पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आयत होता है। अब बहुत सारे पेज अगर हम मिलाएंगे तो उसमें ऊंचाई भी आ जाती है ना, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे आयत को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। वैसे ही ये जो बेलन है, जब हम बहुत सारे वृत्त को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, पहला वृत्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब बहुत सारे रखेंगे, तो इसमें देखो ऊंचाई भी आ जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो जो बेलन है वो किससे मिलकर बना होता है, वृत्त से मिलकर बना होता है। जो घनाभ है किससे मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है। ऐसे ही एक होता है घन। अब देखो जो घन होता है वो वर्ग से मिलकर बना होता है। जैसे आपने लूडो खेला होगा ना, तो लूडो के जो वो होता है, लूडो का जो डाइस होता है, जो इस प्रकार का, मतलब जिस पर नंबर लिखे होते हैं 2, 3, 4, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको हम घन कहते हैं। तो उसमें आप देखें कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। जैसे आपने रूबिक्स क्यूब खेला होगा, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हम घन कहते हैं। तो ये आपके टॉपिक में नहीं है, केवल आपको घनाभ याद रखना है कि आयत, बहुत सारे आयत को जब हम आपस में मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। ठीक है, ये चीज़ भी होगी। अब देखो इसमें लास्ट आता है पिरामिड। तो पिरामिड की आकृति कौन सी होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा पिरामिड की आकृति। अब जैसे आपने गीज़ा के पिरामिड देखे होंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली जो आकृति होती है ये होती है पिरामिड की। मतलब इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, और अंदर की तरफ भी इसमें हम जा सकते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, 3D आकृति होती है और पिरामिड होता है। जैसे तंबू आपने देखा होगा, तो तंबू आपको ये वाला दिख रहा होगा, तो ये भी किसकी आकृति है, पिरामिड की आकृति ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला इसके साथ में हो गया। तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसमें ये भी दिया है कि इनके हमें क्या करने हैं, दो दो उदाहरण भी देने हैं। तो दो दो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे शंकु के उदाहरण मैंने दे दिया यहाँ पे, एक तो आइसक्रीम का कौन दे दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक कौन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आइसक्रीम का कौन, आइसक्रीम का कौन, ऐसे दे सकते हैं। या दूसरे दे सकते हैं बर्थडे की टोपी। तो देखो दो उदाहरण मैंने इसके दे दिए, पहला और दूसरा। ठीक है, वैसे ही जो गोला है उसका उदाहरण दे सकते हैं। देखो एक तो दे सकते हैं लड्डू, क्योंकि लड्डू गोल आकृति के होते हैं, और दूसरा दे सकते हैं बॉल। अब देखो जितनी भी बॉल होंगी, वो चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या क्रिकेट खेलने वाली बॉल हो, वो सारी क्या होते हैं, सारी गोल आकृति के होते हैं। इसीलिए इसके दो उदाहरण, पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये हो गया। अब बेलन के भी बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको बताए। एक तो हो सकता है पाइप, एक हो सकता है सिलेंडर, जो घरों में सिलेंडर भरा होता है ना, वो हो सकता है, या आपकी पेंसिल हो सकती है। ठीक है, तो इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए। वैसे ही घनाभ जो होता है, इसमें आप दे सकते हैं ईंट दे सकते हैं, या माचिस की डिब्बी दे सकते हैं, माचिस की डिब्बी, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। या आपकी जो कॉपी है उसका उदाहरण भी दे सकते हैं,
और जो किताब है उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इतने सारे उदाहरण मैंने दे दिए। वैसे ही जो पिरामिड है उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ गीजा, ठीक है, गीजा के पिरामिड दे सकते हैं। गीजा के, मैंने गलत लिख दिया, पिरामिड। पहला ये हो सकता है और दूसरा हो सकता है तंबू, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसके सबके दो दो उदाहरण भी देने थे, तो दो दो उदाहरण हमने दे दिए। तो आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन के लगभग सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि निम्न किस प्रकार के आकार हैं, मतलब इसमें हमें आकार बताना है। पहले आपको दिख रहा होगा आपकी ज्यामिति बॉक्स। अब देखो जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो ऐसे होता है ना, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे आकृति का है। देखो ये आयत की आकृति का है, पर यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई भी है तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, जब बहुत सारे आयत को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, घनाभ कह सकते हैं। तो पहला ये वाला हो जाएगा घनाभ। दूसरा दिया है एक ईंट। तो ईंट भी मैंने आपको बोला था ना लगभग इसी आकृति की होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा घनाभ, ठीक है। अब तीसरा इसमें दिया है एक माचिस की डिब्बी। तो माचिस की डिब्बी भी क्या होती है, घनाभ होती है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा घनाभ, ठीक है। अब चौथा इसमें दिया है सड़क बनाने वाला रोलर। अब देखो सड़क बनाने वाला रोलर कैसे होता है, इस प्रकार का होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो रोलर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गोल है, यहाँ पे गोल है, बीच में भी गोल है, मतलब बहुत सारे वृत्त से मिलकर बना होगा। तो जो बहुत सारे वृत्त से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो ये हो जाएगा बेलन। और लास्ट में ये दिया है एक लड्डू। तो लड्डू कैसे आकृति का होता है, गोल आकृति का होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे, ठीक है। तो इसके भी हमें उदाहरण देने थे, तो ये सारे मतलब इनके नाम लिखने थे, तो सबके नाम हमने लिख दिए। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्रश्नावली 5.9 भी कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।